Welcome to Nimbus, powered by Engineers Academy. I am Alok Goyal, and today I am here with the part 3 most expected NIC questions for the web technology. इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं. उन पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने HTML5, CSS3 और भी कुछ टॉपिक देखे थे. अब नाउ इन द पार्ट 3 we will discuss the missed questions for the web technology. So let's start. Concept through questions means we will explain the concept with the help of the questions most probable concept in web technology for the NIC. So we have the first question. While working on a JavaScript project in your JavaScript application, which function would you use to send message to user request for the text input? What is the mean? जब आप किसी JavaScript के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप यूजर को एक मैसेज भेजो टेक्स्ट इनपुट के लिए, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे? तो ऑप्शन है अपने पास में डिस्प्ले, प्रॉम्प्ट, अलर्ट एंड कन्फर्म. तो ये जावास्क्रिप्ट के ये चार ऑप्शन है, ये चार फंक्शन है. तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो अपन इन चारों ऑप्शन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले अपने पास में अलर्ट. द अलर्ट डायलॉग बॉक्स इज मोस्टली यूज टू गिव ए वार्निंग मैसेज टू द यूजर. जो अलर्ट जो फंक्शन है हम इसलिए यूज करेंगे, अलर्ट फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं यदि किसी यूजर को कोई वार्निंग मैसेज देना हो तो हम उसके लिए अलर्ट लगाते हैं. नेक्स्ट है अपने पास में कन्फर्म. द कन्फर्म मेथड इज यूज टू डिस्प्ले ए मॉडल डायलॉग विथ ए ऑप्शनल मैसेज विथ 2 बटन. द बटन इज ओके और कैंसिल. इट रिटर्न ट्रू इफ द यूजर ओके एंड फॉल्स अदरवाइज. कन्फर्म इसलिए हम यूज करते हैं, ये एक डायलॉग शो करता है, उसके साथ में एक ऑप्शनल मैसेज होता है और उस ऑप्शनल मैसेज के नीचे 2 बटन होता है, और कैंसिल और ओके का और कैंसिल का बटन रहता है. यदि यूजर उसको ओके कर देता है तो मीन्स उसकी वैल्यू ट्रू हो जाती है, अदरवाइज उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाती है. नेक्स्ट अपने पास में है फंक्शन ओपन. द ओपन मेथड ओपन ए ब्लैंक विंडो. यदि अपन को कोई ब्लैंक विंडो ओपन करनी है ब्राउजर के अंदर तो अपन ओपन फंक्शन का अपन यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है अपने पास में सेट टाइम आउट. द सेट टाइम आउट मेथड कॉल्स ए फंक्शन और एवुलेट्स एन एक्सप्रेशन आफ्टर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मिलीसेकेंड. व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस? इट मीन्स हम सेट टाइम आउट फंक्शन इसलिए यूज करते हैं, जैसे हम कोई चाहते हैं ये वाला जो पर्टिकुलर फंक्शन है इतने मिली सेकेंड्स के बाद में वो कॉल हो, जब तक वो उसको होल्ड करके रखे, इसलिए हम सेट टाइम आउट यूज करते हैं. नेक्स्ट है अपने पास में सेट इंटरवल. द सेट इंटरवल मेथड रिपीट्स ए गिवन फंक्शन एट एवरी टाइम इंटरवल. मीन्स इसका मीन ये है, यदि हमारे पास कोई फंक्शन है, हम उसको चाहते हैं कि वो कुछ टाइम के अंतराल में, मीन्स इंटरवल में वो फंक्शन अगेन एंड अगेन कॉल हो. जैसे कि अपन इसके अंदर टाइम दे देंगे, जैसे मैंने दे दिया 5 मिली सेकेंड्स, मैं उसके अंदर मैं टाइम दे दूंगा 5 मिली सेकेंड्स. तो वो जो पर्टिकुलर जो फंक्शन है सेट इंटरवल क्या करेगा, उस पर्टिकुलर फंक्शन को हर 5 मिली सेकेंड के बाद में वो उस फंक्शन को कॉल करेगा. ओके. नेक्स्ट है अपने पास में प्रॉम्प्ट. The prompt method is used to display a dialog with a optional message prompting the user to input some text input. यही अपने पास में क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा फंक्शन है यदि मैं यूजर को चाहता हूं मैं एक मैसेज भेजूं टेक्स्ट इनपुट के लिए, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? तो प्रॉम्प्ट फंक्शन वही काम में आता है यदि अपन यूजर को टेक्स्ट इनपुट के लिए मैसेज भेज सके. टेक्स्ट इनपुट मीन्स जिसमें कि यूजर कुछ वैल्यू एंटर कर सके. तो अपने पास क्वेश्चन भी यही था, तो करेक्ट आंसर अपने पास में इसका हो गया प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट एक ऐसा फंक्शन है जो कि यूजर को अलाउ करता है टेक्स्ट इनपुट के लिए, और उस टेक्स्ट इनपुट के अंदर यूजर अपनी कुछ भी वैल्यू एंटर कर सकता है जो भी उससे पूछी गई है. तो
So correct answer is the B. For the question first, correct answer is the B. Next question we have, which of the below is not a JavaScript framework for UI? इनमें से कौन सा जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क नहीं है यूआई के लिए? तो वी हैव द ऑप्शंस स्टेंसिल, एंगुलर जेएस, एरोलिया और स्प्रिंग कोर। तो पहले अपन ये देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट है, यू कैन सी that is the React.js, Angular, Ember, Backbone JS, Stencil, Aerolia, HyperHTML, Cycle.js, Smart Client, WebEx, Vue.js, Vue, एक्सेट्रा। ये सारे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क के यूआई के लिए। तो इस ऑप्शन में अपने पास में स्टेंसिल होता है जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स का, यू कैन सी हियर इज द स्टेंसिल, एंड एंगुलर जेएस होता है, एरोलिया होता है, लेकिन ये स्प्रिंग कॉल जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क नहीं है। तो करेक्ट आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन दैट इज द स्प्रिंग कोर। स्प्रिंग कोर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क नहीं है यूआई के लिए। तो फिर ये स्प्रिंग कोर है क्या, वो भी अपन देख लेते हैं। स्प्रिंग कोर इज ए नोट जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, ओके। It is a comprehensive programming and configuration model for enterprise applications based on Java। तो ये जावा में कहीं पर यूज होता है, लेकिन ये जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क नहीं है। तो करेक्ट आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन दैट इज द स्प्रिंग कोर। स्प्रिंग कोर जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क नहीं है यूआई के लिए। तो जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से फ्रेमवर्क होते हैं वो भी अपन ने देख लिए, सारी लिस्ट है। तो करेक्ट आंसर इसके लिए हो गया स्प्रिंग कोर। नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन, ए प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉक्सी सर्वर किस लिए यूज होता है इन चार ऑप्शन में से? वी हैव द ऑप्शन टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूजर्स, टू प्रोवाइड क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर द वेब पेज, to process client request for database access, to provide TCP/IP। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है जिसके लिए हम प्रॉक्सी सर्वर यूज करते हैं? तो एज वी नो, हम सभी जानते हैं कि हम प्रॉक्सी सर्वर यूज करते हैं टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूजर्स। तो करेक्ट आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन दैट इज द ए। सो नाउ let's move to the next question, that is the fourth question, which of the following is not a web server। इनमें से कौन सा वेब सर्वर नहीं है? अपने पास में ऑप्शन है अपाची टॉमकैट, ब्लू ग्रिफोन, जेटी एंड टोरनाडो। तो पहले अपन देख लेते हैं कि वेब सर्वर कौन कौन से होते हैं। तो आई हैव द सम लिस्ट, इंपॉर्टेंट वेब सर्वर लिस्ट, दैट इज द Apache HTTP servers, Internet Information Service, Light PD, Sun Java System Web Server, Jigsaw Server, JT, Tornado, Jigsaw and Oracle Web Tier। तो अपन ने देखा कि यहाँ पर अपाची टॉमकैट भी एक वेब सर्वर होता है, जेटीबी वेब सर्वर है, टोरनाडो वेब सर्वर है, लेकिन ब्लू ग्रिफोन एक वेब सर्वर नहीं है। तो ये ब्लू ग्रिफोन है क्या? तो ब्लू ग्रिफोन इज एन आईडी। तो करेक्ट आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन दैट इज द ब्लू ग्रिफोन। तो नाउ वी विल मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज ए कोड। कुछ कोड है अपने पास में, HTML का कोड है HTML, फिर उसके अंदर हेड है, हेड के अंदर टाइटल है, फिर हेड एंड हो रहा है, फिर उसके अंदर बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर बीजी कलर दे रखा है, ये उसका कुछ कलर दे रखा है, फिर स्क्रिप्ट टैग लगा रखा है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट, फिर ये कोड को कुछ कमेंट कर रखा है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो निम्बस राइट कर रखा है, फिर स्क्रिप्ट टैग को बंद कर रखा है, उसके बाद में बॉडी टैग को बंद कर रखा है और HTML टैग को बंद कर रखा है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। When the above web page is loaded in web browser, that what will happen?
मीन्स जब ये कोड वेब ब्राउजर के अंदर रन होगा तो वेब ब्राउजर में क्या शो होगा, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो अपने पास में ऑप्शन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट h1 हेलो निम्बस इज ए कमिट। पहला ऑप्शन था क्या ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट h1 हेलो निम्बस से कमिट हो रखा है, बोला हाँ ये कमिट हो रखा है। ओके, नेक्स्ट अपने पास में द बॉडी ऑफ द वेब पेज विल कंटेन द टेक्स्ट हेलो एज h1 हेडिंग, मतलब बॉडी के अंदर जो वेब पेज के बॉडी के अंदर क्या वो हेलो वर्ड आएगा h1 टैग के अंदर, तो ये नहीं आएगा क्योंकि अपन देख सकते हैं कि ये वाला कोड कमिट हो रखा है, तो वो प्रिंट नहीं होगा, तो ये भी गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट अपने पास में द बैकग्राउंड कलर ऑफ वेब पेज विल बी ग्रीन, क्या बैकग्राउंड कलर वेब पेज का ग्रीन हो जाएगा, तो अपन ये देखते हैं बॉडी बैकग्राउंड कलर, तो ये ग्रीन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये डबल स्ट्रिंग कोट्स दे रखे हैं और प्रॉपर्टी अपन बैकग्राउंड कलर से देते हैं। नेक्स्ट अपने पास में द बॉडी ऑफ द वेब पेज विल नॉट कंटेन एनी टेक्स्ट, तो बिल्कुल ये ऑप्शन एकदम सही है कि बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर ये सारे स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो सारा कमेंट हो रखा है, तो ये अब चलेगा नहीं, और ना इसका ये बैकग्राउंड कलर चलेगा। तो अब उसके अंदर होगा क्या, जब ये वेब ब्राउजर पे जब ये रन होगा तो वेब ब्राउजर के अंदर कुछ भी शो नहीं होगा। ये अपने पास ऑप्शन है द बॉडी ऑफ द वेब पेज विल नो कंटेन एनी टेक्स्ट, बिल्कुल सही बात है कि जब ये वेब ब्राउजर के अंदर जब रन होगा ये कोड, तो वेब ब्राउजर के अंदर कुछ भी शो नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर फॉर द दिस इज द डी, this is the D. The body of the web page will not contain any text. Okay. So now we have the next question. What UDDI stand for? UDDI की full form क्या है? We have the option Uniform Description, Discovery and Integration, Universal Description, Discovery and Integration, यूनिफॉर्म डिस्कवरी डिस्क्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन, यूनिफॉर्म डिस्कवरी डिलीवरी एंड इंटीग्रेशन। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर इज द बी, दैट इज द यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन। तो करेक्ट आंसर इज द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज द डी। The full form of the UDDI is Universal Description, Discovery and Integration. Okay, now we have the seventh question. What is the storage capacity of single cookie? What is the storage capacity of the single cookie? उसकी single cookies की क्या कैपेसिटी होती है? We have the option 2048 MB, 2048 bytes, 4095 bytes and 4095 MB। तो पहले अपन ये देखते हैं कि कुकीज होता क्या है। कुकी होता क्या है? ए HTTP कुकी इज ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा sent from a website and stored on the user computer by the user's web browser while the user is browsing। मीन्स एक जो कुकी होती है स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है जो कि वेबसाइट से आता है यूजर के ब्राउजर पर, उसको हम कुकीज बोलते हैं। तो इसकी क्या कैपेसिटी होती है एक सिंगल कुकीज की, डेट इज द 4095 बाइट्स। एक सिंगल कुकी की कैपेसिटी 4095 बाइट्स होती है। ओके, तो करेक्ट आंसर फॉर द सेवंथ क्वेश्चन, that is the D. Okay, now we have the next question. The basic web services platform is combination of CSS plus HTTP, XML plus HTML, XML plus HTTP, HTTP and CSS plus Java। The basic web services platform is combination।
इनमें से क्या कॉम्बिनेशन होगा वेब सर्विसेज के लिए बेसिक्स। तो सी एस एस होगा नहीं, क्योंकि कास्ट कटिंग स्टाइल शीट होती है, और ये भी डी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो अपने पास में बचा एक्स एम एल, अपने पास में बचा बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर फॉर द 8th क्वेश्चन दैट इज द XML और HTTP। तो 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया XML और HTTP। सो वी विल गो टू 9th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट डिफाइन ए मेजरमेंट इन सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा मेजरमेंट हम यूज करेंगे CSS के अंदर सेंटीमीटर को मेजरमेंट करने के लिए। वी हैव द ऑप्शन सी, cm, सेंटी एंड सेंटीमीटर। तो देखते हैं इसका एक एग्जांपल के साथ में। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है डिव, उस डिव को मैंने दे दिया मार्जिन बॉटम 1 सेंटीमीटर। तो हम इसके लिए ऑप्शन जो होगा वो होगा 1 cm, मतलब हम cm यूज करेंगे CSS के अंदर सेंटीमीटर को मेजरमेंट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर फॉर द 9th क्वेश्चन दैट इज द B, that is the cm, centimeter. Now we have the last question. How can we write comment along with CSS code? हम CSS code के अंदर comment कैसे करते हैं? We have the option first, we have the option commit, a commit, a commit, a commit, there is slash, then star, star slash, डबल स्लैश स्लैश, इस तरीके का अपने पास में ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका अपने पास में डेट इज द ए। इस तरीके से हम उसको CSS को हम कमेंट कर सकते हैं CSS के अंदर। तो आज के वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो का पार्ट 3 था। इन द नेक्स्ट पार्ट मीन्स Part 4 we will discuss the mixed questions for the web technology, like what is the front end technology, back end technology, what is the web server, what is the MVC, इस तरीके का क्वेश्चन हम देखेंगे। तो डू योर हार्ड वर्क। थैंक यू।